डिफेंस में वकील ख्वाजा शमसुल हसन पर हमले का वाक़या पेश आया है। शमसुल इस्लाम ने वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज करवा दिया है। डिफेंस में वकील ख्वाजा शमसुल हसन पर हमले का वाक़या शमसुल इस्लाम ने वाक़े का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज करवा दिया है। तफसीलात हासिल करेंगे मुबश्शिर हुसैन से। बताइएगा मुबश्शिर। जी बिल्कुल, थाना डिफेंस में ये वाक़या पेश आया जिसमें वकील ख्वाजा शमसुल हसन जो है उनका नाम बताया जाता है, उन पर हमले का जो है ये मामला था। मुकदमा थाना क्लिफ्टन में जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। जो दोस्त थे उनके जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जो है वो बाहर निकले। इमरान नामी शख्स ने जो है वो अपने साथियों के साथ जो है हमला कर दिया। ये जो है उनके करीबी जो है वो दस्ते राज थे ख्वाजा शमसुल हसन के। उसके साथ जो है जो हमला आवर थे उनमें इमरान ने भी जो है वो बताया जाता है। उसके साथ दीगर जो है वो अफराद शामिल थे जो FIR में भी जिनको मतन बना के जो है वो जाहिर किया गया है। इसी तरह इमरान उसके साथ दीगर जो साथी थे उनके पास जो असले, लाठियां और दीगर रॉड भी जो है वो मौजूद थी। तमाम तर चीज़ों को जो है वो ख्वाजा जो शमसुल इस्लाम है उनकी जानिब से जो है पुलिस को मौक़िफ़ दिया गया और FIR जो है उसके मतन में तमाम तर चीज़ें जाहिर की गई हैं। उन मुल्ज़मान के लिए पुलिस जो है छापामार कार्रवाइयाँ जारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द जो है गिरफ्तार कर लिए जाएंगे मुल्ज़मान। जी पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम का केस अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के केस की समाअत मुलतवी करने की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तफसीलात हासिल करेंगे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें कि सिंध हाई कोर्ट कराची में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामले की समाअत हुई थी। आज अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी की केस की समाअत मुलतवी करने की जुबानी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत समझती है कि वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त का तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, समाअत की जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जुबानी मौक़िफ़ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है कि तहरीरी जवाब जमा कराना है। बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत के मौक़िफ़ की तायद की है। आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत और हुकूमत दोनों दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराएं। दरख्वास्त की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ राय बख्श और मेंबर बार काउंसिल अशरफ समो ने दरख्वास्त में दायर कर रखी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ समाली। नफरत अंगेज मवाद और साइबर क्राइम का मुकदमा जेल में कैद मुल्ज़िमान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। केस के गवाहान गैर हाजिर। अदालत ने केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें नफ़रत अंगेज़ मवाद और साइबर क्राइम का मुकदमा है जिसकी समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में हुई है। जेल में मुक़य्यद मुल्ज़िमान को पुलिस हुक्काम ने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया। इन मुल्ज़िमान में शराज और अली हमज़ा शामिल हैं। ताहम जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत से अदम हाजिर रहे, जबकि जो केस के गवाहान हैं वो भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए जो है वो गवाहान को एक बार फिर से जो है वो समन जारी कर दिए हैं और हिदायत की कि आइंदा समाअत पर गवाहान को पेश किया जाए ताकि उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं। जबकि आइंदा समाअत पर जो है मुल्ज़िम अली हमज़ा ने जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उसकी जानिब से, जिस पर मज़ीद सुनवाई होगी और अदालत फैसला करेगी कि मुल्ज़िम को ज़मानत देनी है या नहीं। इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में पीका एक्ट और दीगर दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई थी। जी कोरंगी टाउन की UC 7 वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी कामयाब। शहरियों ने इलेक्शन को शफाफ करार दे दिया। कहा कि हमने जिसको वोट दिया वो जमात कामयाब हुई। वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान मारने में कामयाब। कोरंगी की UC 7 वार्ड नंबर 1 में 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा कुरैशी ने 1045 वोट हासिल करके फतह समेटी। जमात इस्लामी के कामरान सोलंकी 666 वोट हासिल कर सके। इलाका मकीनों ने इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई थी। हमने वोट दिया और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। तकरीबन 90% जो है वो शफाफ इलेक्शन हुए और हमने जिस पार्टी को
वोट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो जीत गई है यहाँ से। और इंशाल्लाह उम्मीद है पीपल्स पार्टी के जो इस टाइम टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब से कि वो हमारे इस वार्ड में इलाके में काम करवाएंगे। शहरियों का कहना है कि फतह के बाद पीपल्स पार्टी अपने वादों को पूरा करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नोमान गोल्सी, T21। जमात इस्लामी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। मनम सफ़र बोले कि हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, यही सिलसिला रहा तो आवाम का इंतखाबात से भरोसा उठ जाएगा। जमात इस्लामी नौजवानों का हाथ थामेगी, ज़रूरत पड़ी तो अदालतों में भी जाएंगे। आज शाम 4 बजे शारह फैसल पर एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया। नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए। इन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कराची के लोगों को कि उन्होंने एक मरतबा फिर जमात इस्लामी पर अपने एतमाद का इजहार किया। जिस तरह 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिए थे, जिस तरह 2024 के आम इंतखाबात में कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिए थे, इसी तरह कल भी कराची के लोग इस चीज़ के बावजूद कि छुट्टी का वर्किंग डे था, कराची के लोग निकले और अपनी राय का इजहार किया। जमात इस्लामी ने अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया है, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाया। अभी भी हमारे 15 यूसीज के केसेस ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। अब बताया जाए इस पूरी सूरत हाल में लोगों का इस पूरे अमल से एतमाद उठता जा रहा है। कराची टैक्स देता है तो पूरा सूबा आगे बढ़ रहा होता है, पूरा सूबा चलता है, पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। जमात इस्लामी हर मोड़ पर, चाहे वो इंतखाबी मामलात हों या उसके अलावा, जमात इस्लामी हमेशा आगाह करती रही है। जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जिसने सालमियत पाकिस्तान की जंग लड़ी है। हम अपने नौजवानों को मायूस नहीं होने देंगे, नौजवानों का भी हाथ थामेंगे, हर मरहले पे इन जालिमों का ताक़ुब करेंगे, इन वोटों पे कब्जा करने वालों का ताक़ुब करेंगे, एहतजाज भी का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशन डालेंगे, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सारे दायरों के अंदर इन जालिमों का ताक़ुब करते रहेंगे, अवाम को बेदार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम को बेदार करने के नतीजे में अवाम को साथ मिलाकर जमात इस्लामी इन जालिमों का मुकाबला करेगी। आज शाम 4 बजे शारह फैसल पर एहतजाज का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह 4 बजे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। सिंध के 20 ग्रेड के 5 अफसरान की बैरून मुमालिक जाने के लिए छुट्टियां मंसूर। 3 सेक्रेटरीज आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। 2 अफसरान निजी दौरे पर जाने को तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 20 ग्रेड के 5 अफसरान की छुट्टियां जो है बैरून मुल्क जाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर ली है। उनमें 4 20 ग्रेड के सेक्रेटरीज हैं और 1 जो है 20 ग्रेड का चीफ इंजीनियर शामिल है, जिनकी छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं। जबकि 3 जो सेक्रेटरी सतह के अफसरान हैं वो बाकू आज़रबाईजान में जो कोप 29वीं जो कॉन्फ्रेंस है, ये सेशन है माहौलियात के हवाले से, उसमें शिरकत के लिए बाकू पहुंच चुके हैं। उनकी जो है 4 और 5 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं, जो आज से बाकू में जारी जो कोप सेशन है उसमें शिरकत करेंगे। उनमें शहाब कमर अंसारी, तमीज़ुद्दीन खेड़ो और खालिद महमूद शेख शामिल हैं। जबकि शहाब कमर अंसारी जो इस वक्त सेक्रेटरी अमल दरामद हैं, तमीज़ुद्दीन खेड़ो सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमी तब्दीली व साहिली तरक्की हैं, जबकि खालिद महमूद शेख इस वक्त जो है सेक्रेटरी बराए महकमा खुराक है। इसके अलावा चीफ इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन सखर अली रज़ा अंसारी की 16 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं। जबकि अली रज़ा अंसारी 21 नवंबर से 6 दिसंबर 2024 तक निजी दौरे पर थाईलैंड जाएंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी मेहनत व अफरादी क़ुव्वत हैं मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी, जो 5 रोज़ा उनकी छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं। वो मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी 22 नवंबर से 26 नवंबर तक उम्रे की सादत पर जाएंगे। इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन 5 अफसरान के अलग अलग से छुट्टियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 3 अफसरान छुट्टियों पर चले गए हैं, बाकी 2 अफसरान की छुट्टियां मंजूर की गई हैं, वो जाने को तैयार हैं। लेकिन इसी माह बाकी 2 अफसरान वो भी निजी दौरे पर छुट्टियों पर चले जाएंगे। जी
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत शहरियों के गैस बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी, बिजली की आग मचोली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कैद में गैस बिजली के संगीन मसाइल, हर शहरी परेशान। गैस बिजली की किल्लत के बावजूद कराची के बासी होशरुबा बिलों से अजियत में मुब्तला। गैस की 8.5 घंटों से जायद और बिजली की 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरबरम कर दिया। भाई गैस तो सारा दिन ऐसे ही है। सुबह तो हम लोग नाश्ता वाश्ता भारी करते हैं, सुबह 7 बजे जाती है, समझ लो कुछ पता नहीं है कब आती है। लोड शेडिंग का ऐसा है कि सारा दिन के अंदर में 4, 5, 6 घंटे बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होती। क्या करें, होटलों से मजबूरियाँ लेना पड़ता है, क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या कर सकते हैं। बाकायदगी की इताअत करते हैं, फिर भी 10-10, 11-11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है टैक्स लगा के। जाते तो वो सुनते नहीं है किसी की। कोरंगी, जेट लाइन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया, बिलाल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सर्जन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 3 बरस बीत गए। गुजर नाले की तामीर के दौरान मुतासिर होने वाला अल्ताफ हुसैन रेलवी रोड तामीर न किया जा सका। शाहरा की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम और हादसा मामूल बन गए हैं। मज़ीद हमें बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बाद शहर की कई सड़कें जो हैं वो तबाह हुई। और उसके बाद KMC की जानिब से उनकी तामीर और मरम्मत के काम का आगाज़ भी कर दिया गया है। लेकिन आज जिस सड़क से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसका नाम है अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी से जोड़ने का अहम तरीन जरिया है। और साइट एरिया का जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ की लेबर तकरीबन यौमिया बुनियाद पे हज़ारों अफराद यहाँ से सफ़र करते हैं। चूना डिपो का ये मकाम है, लियाकताबाद का इलाका है और ये रोड की सूरत हाल है, जो कि बताया जा रहा है कि 3 से 3.5 साल हो चुके हैं इस टुकड़े को। छोटा सा ये टुकड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन इसकी वजह से घंटों लोगों को सुबह और शाम के औकात में परेशानी का सामना रहता है। हादसात भी जन्म ले रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है, कब से ये सूरत हाल? भाई ये तकरीबन 3 साल हो गए यही पोजीशन चलती है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लेडीज गिरती है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर लेडीज गिरती है, पर यहाँ पे कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। ये रोड सीधा जाता है साइड एरिया के अंदर। सुबह ऑफिस जाने के लिए हर कोई जल्दी जाने के चक्कर में होता है। इस वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक के हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। पर हुकूमत सिंध के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह जाते हैं, वहाँ पे अपना सर्वे किया कि जी सारी रोडें साफ हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, पर यहाँ पे गरीब तबका लियाकताबाद। आखिरी बार आपने इस रोड को कब बनते हुए देखा? तकरीबन 3 साल हो गए। इससे पहले अब इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। सिर्फ रिजविया के अंदर थोड़ा सा बहुत सामने का बना देते हैं, क्योंकि उनका जुलूस वगैरह निकल रहा होता है, इस वजह से वो बनाना उनको लाजमी होता है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनकी कंप्लेंट हो जाएगी। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड पर इंतजामिया की तवज्जो कई दहाइयों से नहीं है। और ये जो टुकड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ये गुजर नाले की तामीर के दौरान डिस्टर्ब हुआ था। गुजर नाला जो कि तकरीबन तकमील के आखिरी मराइल में है, लेकिन ये सड़क जो है वो अधूरी छोड़ दी गई है, जो कि शहरियों के लिए शदीद तकलीफ का सबब बन रही है। जी, इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक फॉर्म 15 से 26 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। प्राइवेट उम्मीदवार इम्तहानी फॉर्म बगैर लेट फीस जमा करा सकते हैं। तफसीलात हासिल करते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा ज़ुबैर। आज बिल्कुल देखिए, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने तमाम शोबेजात की ज़िमनी इम्तहानात से मुतल्लिक इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया है। तलबा जो है मुतल्लिका सेक्शन में जो है अपने इम्तहानी फॉर्म जो है बगैर लेट फीस के वो जमा करवा सकते हैं। जबकि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से इससे कबल भी जो है फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान किया गया था। ज़िमनी इम्तहानात के फॉर्म 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जो है बगैर लेट फीस के जमा करवाए जा सकते हैं, जिसके बाद लेट फीस जो है वो आयद कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद। शाहलातीफ टाउन का सरकारी स्कूल खंडरात में तब्दील। हाजी इस्माइल जोखियो प्राइमरी स्कूल के बोसीदा दरो दीवार महकमे तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। खंडर बनी स्कूल की 3 इमारतों में सहूलियात सिफर हैं। तफसीलात जान लेंगे अक्सा शेख से। बताइएगा अक्सा।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन के सरकारी स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्कूल ने बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। यहां पर बच्चे जो तलबा और तालबात पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, वो आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर बच्चे किस तरीके से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ बैठने की भी जगह कोई काबिल नहीं है। स्कूल इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन बलोच, उनसे बात करेंगे। आप हमें इस स्कूल के बारे में बताएगा कि जब आपको ये स्कूल मिला तो इसी हालत में था या इससे बदतर हालत में था? मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त स्कूल की हालत इससे ज़्यादा बदतर हालत में थी। हर तरफ झाड़ियाँ थी, कांटे थे, तो हमने अपने मताब के तहत ये झाड़ियाँ वगैरह हटवाईं। और अभी आप जो अब शेल्टर वगैरह देख रहे हैं, तब तो ये भी सहूलतें नहीं थी। बच्चे धूप में बैठते थे और बारिशें होती थी तो हमें और ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन अभी हमने अपनी मताब के तहत थोड़ी बहुत करके ये मतलब शेल्टर वगैरह लगवाए हैं। और स्कूल ये जो था वो बंद स्कूल था, मतलब यहाँ ज़ीरो इनरोलमेंट थी, तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। और पिछले साल तक हमारे पास जो सेशन में 100 से ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन हलमिया ये हुआ कि सहूलियात की कहते हैं अदम दस्तयाबी की वजह से इस साल जो सेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे 20 से 25 काबिल बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन वालिदैन जो देखते हैं कि बच्चों को सहूलियात मिले स्कूल में, जो हम दे नहीं पा रहे। जी बिल्कुल, स्कूल इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि जब ये स्कूल इनको मिला था ये उससे भी बदतर हालत में था। इस स्कूल की जो कंडीशन है वो सिंध हुकूमत को तालीमी चैलेंज कर रही है कि वो जो रोशन हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनका जो मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, वो यहाँ पर धूप में सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है। अभी गर्मी में इन लोगों का इतना बुरा हाल है, जब मौसम सरमा आएगा तब ये लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। ना यहाँ पर पानी मुयस्सर है, ना यहाँ पर कोई वॉशरूम की सहूलत है। बच्चे आसमान तले अपनी पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। जी कराची BS फर्स्ट ईयर के दाखिला टेस्ट इतवार को मुनक्किद होंगे। मुख्तलिफ शोबों के 21 प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर एडमिशन्स कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर साइमा अख्तर के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची यूनिवर्सिटी के साल 2025 के दाखिले जो हैं वो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के जारी हैं। और अगर इन दाखिलों के हवाले से बात की जाए तो इतवार के रोज़ जो है टेस्ट बेस्ड जो एक कह सकते हैं कि दाखिलों के लिए जो इम्तहान है वो कंडक्ट किया जाएगा। डायरेक्टर एडमिशन डॉक्टर साइमा अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में मरहला वार जो हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मतलब मुख्तलिफ शोबेजात से मुंसलिक जो है इम्तहान के लिए जो है 3 फेसेस में जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पहला फेज जो होता है टेस्ट बेस्ड होता है, उसके बाद ओपन मेरिट होता है, उसके बाद दीगर जो होते हैं। डॉक्टर साइमा से बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, जो इतवार को जो टेस्ट होने जा रहा है मुजमई तौर पर, इसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं हिस्सा लेंगे और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और उसके बाद कौन सा मरहला होगा? जी बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में जो दाखिले होते हैं वो तकरीबन 3 फेजेस में होते हैं। पहला हमारा जो हम अनाउंस करते हैं वो मॉर्निंग के टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं, जिसमें BS फर्स्ट ईयर, B.Ed और D फार्म के दाखिले हैं। और उसके बाद हमारा मॉर्निंग का ओपन मेरिट अनाउंस होता है और तीसरा मरहला हमारा फिर इवनिंग का होता है। इस वक्त हम 11 नवंबर को क्लोज़ कर चुके हैं टेस्ट बेस्ड दाखिलों के फॉर्म जमा कराने का प्रोसेस। और कमिंग संडे हमारा इतवार को 17 तारीख को टेस्ट है और तकरीबन 8000 के करीब कैंडिडेट जो है उसमें अपीयर हो रहा है। लास्ट संडे हमारा विजुअल स्टडीज़ का ऑलरेडी टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, जिसमें तकरीबन 400 तलबा ने हिस्सा लिया था, अपीयर हुए थे। और उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। उसका रिज़ल्ट जो है वो हम कमिंग वीक में अनाउंस करेंगे। इसी के साथ में हम जो 17 को टेस्ट होने वाला है वो भी 3 से 4 दिन के अंदर उसका रिजल्ट हम अनाउंस कर देंगे। 17 को जिस दिन हमारा टेस्ट है उसी दिन हम अपना ओपन मेरिट का जो एडमिशन है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। ओपन मेरिट के जो एडमिशन्स है उसका जो प्रोसेस है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। डॉक्टर साइमा अख्तर का ये भी कहना है कि जैसे ही टेस्ट मुनक्किद होगा तो उसके 3 रोज़ के अंदर जो है वो उन नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। मुजमई तौर पर हमें बताया जा रहा है कि 21 प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ शोबों के जो टेस्ट हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे इतवार के रोज़। और कराची यूनिवर्सिटी में हर साल हम देखते हैं कि जो टेस्ट हैं इसी तरीके से मुनक्किद होते हैं। और डॉक्टर साइमा अख्तर का ये कहना है कि अभी टेस्ट बेस्ड हैं, उसके बाद जो है ओपन मेरिट है, फिर इवनिंग के जो एडमिशन्स हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। डॉक्टर साइमा अख्तर आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।